हेलो स्टूडेंट्स, so कैसे हैं आप सब लोग? राइट, सो आई होप योर प्रिपरेशन इज रियली रियली गोइंग वेरी वेल। तो आज हम लेके आए आपके लिए कैपेसिटर चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही धांसू क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया होगा? जेई एडवांस 2023 में पूछा गया। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा जैसा, बिल्कुल जैसा हलवा खाने में होता है ना, बहुत इजी वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भैया, तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स, और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक पूरे क्वेश्चन को देख सॉल्व होने तक। चलो, तो पहले क्वेश्चन प्रोसेस पता है? क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, और उसके बाद क्या करो? खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व नहीं होता अगर, तो देन सी द सॉल्यूशन। उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया देखो, आपके पास क्या है, कोई कंटेनर है, दिस इज योर कंटेनर। इसका जो बेस एरिया आपके पास 50 × 5 है, बिल्कुल है। इसकी हाइट आपकी 50 सेंटीमीटर पे दे रखी है, हाँ दे रखी है जी। और आपसे क्या पूछा गया कि आपने क्या किया, और दो इसकी जो दो सरफेसेस है ना, ये वाली और इसके पीछे वाली, इसके अपोजिट वाली, दोनों कंडक्टिंग सरफेसेस है। ये वाली कंडक्टिंग सरफेसेस नहीं है, ये वाली और ये वाली कंडक्टिंग सरफेसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में क्या कर दिया आपने, क्या कर रहे हो आप, एक डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे हो। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया आपने। किस रेट से फिल कर रहे हो आप? ये कर रहे हो आप इसको 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इसको फिलअप कर रहे हो, बिल्कुल फिलअप कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या होगा? सी, तो मतलब आपसे पूछा गया कि 10 सेकंड बाद बताओ, 10 सेकंड बाद कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी 10 सेकंड बाद। तो मतलब 10 सेकंड बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इस केस की बात करूं, तो ये ऐसा होगा कुछ, है ना? 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये कुछ इतना फिलअप कर देगा इसको, राइट। यहां तक ये पूरा फिलअप कर देगा, और इतना एरिया मेरा क्या बच जाएगा, खाली बच जाएगा, ऊपर वाला एरिया। लेट सपोज एच हाइट तक ये क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। और ये इतना एरिया मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, खाली बच जाएगा। कितना है इसकी हाइट? अगर 50 है, तो ये वाला कितना हो गया, 50 माइनस एच, और नीचे वाला एच हो गया, बिल्कुल। अब हो क्या रहा है बेसिकली, बस फिर आपको बताना है नेट कैपेसिटेंस। तो आपको दिख रहा है, अगर आप इसका अरेंजमेंट देखो, सो यू विल सी दैट ये आपके क्या बना रहे हैं, आपके दो कैपेसिटर बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, राइट। एक कैपेसिटर तो ये हो गया, ये वाला हो गया मेरा C1। एक कैपेसिटर ये हो गया मेरा, खाली ये हो गया मेरा C2। ठीक है, तो C1 क्या होगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक है मेरा। C2 क्या होगा, जो आपका क्या, आपका फ्री स्पेस है जिसमें, राइट, वो हो गया। बस, तो दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं आपके, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो बस आपको बेसिकली क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। आपको नेट कैपेसिटेंस इसको निकालना है। ये आपका मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, बिल्कुल। बस आपको बस पैरेलल में पता है, आपको पैरेलल में नेट C कितना होता है, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इन पैरेलल C1 प्लस C2। पैरेलल में ये होता है, सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बस 1/C इक्विवेलेंट ये होता है मेरा सीरीज में, 1/C1 प्लस 1/C2। ये मेरा सीरीज में होता है, पैरेलल में रहता है C1 प्लस C2। ये दोनों कैपेसिटर आपके क्या है, पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया C1 और C2 की वैल्यू निकालो तो सही। कैसे निकालोगे? हमें पता है आपका कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या होता है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ दैट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और डी क्या होता है आपके पास, डी होता है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस, उसको हम डी कहते हैं। अच्छा, अब मैं C1 की बात करूं, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द C1, तो C1 में पहले देखें कितनी हाइट तक डाइलेक्ट्रिक मेरा भरा हुआ है। तो आपसे क्या बोला उसने, 10 सेकंड तक वो क्या करता है, फिलअप करता है। तो 10 सेकंड में कितना वॉल्यूम फिलअप करेगा वो? अगर एक सेकंड में वो कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब पर सेकंड फिलअप कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितना फिलअप करेगा? 10 सेकंड में फिलअप करेगा, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2500 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 2500 सेंटीमीटर क्यूब फिलअप कर रहा है। अब मैं बताऊं कितनी हाइट तक हो गए, बेसिकली हाइट मतलब वॉल्यूम मुझे निकालना है, राइट। क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा भैया मेरा, अगर मैं देखूं, तो वॉल्यूम आएगा मेरा, बेस एरिया कितना है, बेस एरिया मेरे 50 × 5 इंटू एच इक्वल टू कितना, 2500, राइट। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 500, और ये आ गया 10। तो मतलब 10 सेंटीमीटर की मेरी हाइट क्या हो रही है, फिलअप हो रही है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की हाइट मेरी फिलअप। तो ये एच आ गया मेरा 10। ऊपर वाला कितना बचा फिर, टोटल कितना था 50, ऊपर वाला बच गया मेरा 40, बिल्कुल। अब इसी हिसाब से एच की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू निकाल दो। C1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपके पास,
क्या क्वेश्चन में दे रखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपके पास, 3 3 3 आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है, K इक्वल टू 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब C1 की वैल्यू आपको निकालनी है, C1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, K एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा A1 बाई डी, डी तो सेम ही है दोनों का, तो डी उतना है उतना करेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। A1 की बात करते हो तो A1 क्या आ जाएगा, इस वाले का एरिया, इस वाली प्लेट का एरिया, ये हो जाएगा मेरा एरिया कितना है इसका, 50 इंटू कितनी हाइट है, 10, राइट। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी, K की वैल्यू मेरी 3 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी, 9 इंटू 10 रेस पावर, 9 इंटू 10 रेस पावर माइनस 12, बिल्कुल, इंटू A1 क्या हो जाएगा मेरा, 10 इंटू कितना, हाइट विड्थ कितनी है 50, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई डी, डी कितना मेरा 5 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटीमीटर में ले लेता हूं ताकि ये मेरा नीचे से नीचे कट जाए, और ए को मैं इधर -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 5 दूनी 10, ऐसा हो गया, कितना हो गया आपके पास, और सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो गया भैया, अगर मैं कैलकुलेट करूं, 9 ये हो गया मेरा 9 दूनी 9 त्या 27 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 रेज़ पावर -12 है, हमें किसमें, पिको फेरेट में चाहिए ना, तो इसको पिको फेरेट में ही रखते हैं, नोते 27 और 27 और ये कर देते हैं आपके पास, है ना, 10 रेज़ पावर -2, 9 इंटू 3 डाइलेक्ट्रिक गैस, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 27 इंटू 50 मीन्स बेसिकली 0.5 पिको फेरेट। तो 27 इंटू 0.5 पिको फेरेट कितना होता है, ये होता है आपके पास 13.5 पिको फेरेट। तो 13.5 पिको फेरेट ये आ गया आपके पास C1 की वैल्यू। चलो अब C2 की वैल्यू निकालते हैं। C2 की वैल्यू, कम ऑन लगा दो जान यार, जान लगाओ भैया। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 रेज़ पावर -12, बिल्कुल। और A2 कितना आएगा आपके पास, कितनी हाइट है इसके पास, 40 हाइट है, और विड्थ कितनी है आपके 50 है, 50 इंटू 10 रेज़ पावर -2, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई डी, डी कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 से कितना गया, ये बचा मेरा 10, एक दो, दो जीरो से दो जीरो गया, बिल्कुल गया, कितना हो गया आपके पास, ये बच गया कितना, 36, राइट। हाँ ये बन गया 36 पिको फेरेट, बिल्कुल 36 पिको फेरेट बन गया भैया, बिल्कुल 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 36 ये बना। और ये कितना बना आपके पास, राइट, ये डाइलेक्ट्रिक वाला, डाइलेक्ट्रिक की हम बात करें, एप्स के आपके पास के एप्सिलॉन A बाई डी, 3 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ पावर -12, और आपका ये कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन प्लेट का एरिया कितना हो गया 50, इंटू हाइट कितनी है मेरी 10, डिवाइडेड बाई कितना, डी एप्सिलॉन डी 5, 5 से 2, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ओहो ये 10 नहीं होना, ये 27 ही आना था इसने, राइट। ये कितना आना था 27 ही पिको फेरेट, गलती हो गई भैया, 27 पिको फेरेट, बिल्कुल। सो 27 पिको फेरेट ये आया, 36 ये आया, तो नेट टोटल कितना आ गया आपका, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, C1 प्लस C2, तो ये हो गया आपके पास 36 प्लस 27 कितना हो गया, 63 पिको फेरेट, बिल्कुल 63 पिको फेरेट इज और राइट आंसर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जे एडवांस का 2023 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कैपेसिटर का हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं किया हमने, क्या निकाला, पहले देखा हमने कि किस रेट से आपका वॉल्यूम फिलअप हो रहा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से फिलअप हो रहा है, और हमें पता है 10 सेकंड बाद कितना फिलअप होगा, तो 10 सेकंड बाद मैंने ये वॉल्यूम निकाल दिया 2500 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेकंड बाद इतना वॉल्यूम फिलअप हो रहा है तो कितनी हाइट अचीव करेगा, तो मैंने बेस का एरिया इंटू हाइट इक्वल टू 2500 रख दे, तो हाइट मेरी कितनी आ गई, 10 आ गए, बिल्कुल आ गए। जब ये यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 50 माइनस एच, बस हो गया। दो कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हुए, C1 की वैल्यू निकाली, C2 की वैल्यू निकाली, बस खत्म। नेट इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पैरेलल में, C1 प्लस C2, बस हो गया खत्म, ये आंसर था हमारा, बिल्कुल ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस कितना होता आपका, K टाइम्स बढ़ जाता है, इसलिए मेरा C1 की वैल्यू क्या आई, K एप्सिलॉन A बाई D, राइट। सो यस, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।